कर आज़ाद को लेकर जिस तरीके से युवाओं में एक भूचाल सा आ जाता है, उनको रावण भी कहा जाता है, तो ये रावण कैसे नाम पड़ा? ये तो आप लोगों का दिया है हुआ है। देखिए, मोदी जी के जो एक वित्तीय सलाहकार हैं, उनका विवेक डोबरा क्या नाम है, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि संविधान को बदलने की जरूरत है। मैं उन डोबराय जी को भी और मोदी जी को भी ये कहना चाहता हूँ, जब तक संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अनुयायी, उनके चेले, और जब तक गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के वंशज जिंदा है, किसी की औकात नहीं है बदलने की तो बात दूर, कोई इतिहास उसको संविधान को छेड़ भी दे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पुलिस को आप कॉल करो, उसकी 100 नंबर की जिप्सी से पहले भीम आर्मी के लोग पहुँच जाते हैं यदि कहीं घटना होती है। आज के युवा गुर्जर समाज हमारा जागरूक है और वो निर्णय लेना जानता है। जिन पार्टियों ने उनके हक अधिकार छीने, जिन पार्टियों ने उनका आरक्षण छीना, जिन पार्टियों ने मकान तोड़े, जिन पार्टियों ने उनके ऐतिहासिक पुरुष पर टीन रखने का काम किया, मुझे लगता है कि मेरा गुर्जर समाज अब के उनको जवाब देने का काम करेगा वोट की चोट के द्वारा। तो कितने टिकट दिलाने वाले हैं आप अपनी पार्टी से गुर्जर समाज के युवाओं को? अच्छा, ये लिस्ट जारी हो, आप देख लेना, इन पार्टियों के सारे मिला के और हमारी पार्टी के अकेले के मिला के सबसे ज्यादा इस समय गुर्जर समाज। कांग्रेस तो दे रही है ना, साहब सिंह गुर्जर को टिकट दे रही है। ये जो ना गुर्जरों की वोट लेना चाहते हैं। जब गुर्जरों पे आकाश गुर्जर की बात आएगी तो कोई पार्टी का नेता कोई बयान नहीं देगा। हमें तो ऐसे लीडर तैयार करने हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री भी आज़ाद समाज पार्टी भी हमारी बम बनाती है। बम जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद की कौन नहीं जानता, उनकी ही पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी हैं। एडवोकेट रविंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान बचाव की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये हिंदुस्तान में मोदी का सामना करेंगे। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, मोदी और चंद्रशेखर बीच का जो समूचे हिंदुस्तान में चल रहा है, किस तरीके से आपकी पार्टी मोदी जी का सामना करेगी देश के अंदर? देखिए, मोदी जी के जो एक वित्तीय सलाहकार हैं, उनका विवेक डोबरा क्या नाम है, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि संविधान को बदलने की जरूरत है। मैं उन डोबराय जी को भी और मोदी जी को भी ये कहना चाहता हूँ, जब तक संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अनुयायी, उनके चेले, और जब तक गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के वंशज जिंदा है, किसी की औकात नहीं है बदलने की तो बात दूर, कोई इतिहास उसको संविधान को छेड़ भी दे। तो जो देश में मानवतावादी लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, जो सामाजिक गैर बराई का विरोध करते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब संविधान बचाने की इस लड़ाई में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं। और वो सब मिलकर SC OBC की सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन आपने क्योंकि मोदी जी और चंद्रशेखर जी की बात की थी तो मैंने आपको उतना जवाब दिया। और जब लड़ाई, जब संविधान पे बात आएगी तो देश का 90% युवा सड़कों पर होगा। ये नहीं चलेगा RSS का एजेंडा। अगर 1925 में RSS बनी और 100 साल बाद हम संविधान बदल के अपने हिसाब से, अभी तो अघोषित आरक्षण बिना संविधान बदले ही उन्होंने ले रखा, वही खत्म नहीं हो रहा। आप देखिए, कोलोजियम सिस्टम देखिए, जुडिशरी में देखिए, प्रमुख सचिव के पदों पर देखिए, सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति देखिए, कहाँ आरक्षण नहीं है इनका। अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई, मैं तो OBC भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप मध्य प्रदेश में आपकी इतनी संख्या ज़्यादा है, आप कम से कम जागो, पढ़ो। अभी जो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई है 27% OBC का आरक्षण है, वो काट के 5 कर दिया। और जो EWS है वो 10% में उनकी 800 लोग भर्ती हुए हैं अभी, जबकि आपको 27% में से 5% जब OBC के हक उनके सामने छीन रहे हैं और चुनाव लड़ते हैं OBC को बहका के, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी कोई अन्य मुद्दा ले आएंगे। लेकिन OBC अब जाग रहा है और संगठित हो रहा है। SC ST OBC में एकता बन रही है और इस एकता से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। मुझे तो डर है, मैं तो सब लोगों से कहना चाहूँगा, चुनाव से पहले कोई साजिश ना करा दें। जैसा मेवात में हुआ, जैसा नूह में हुआ, एक बहुत बड़ा प्रायोजित दंगा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया गया। मुझे तो ये संभावना है कि 2023 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दलितों को गुर्जरों से लड़ाया जाएगा।
आपके भी देखा आपने, रुपेश यादव जी पे FIR करवा दी गई। आज तक उस पर तो FIR नहीं हुई। जिसने वहाँ बोरेश्वर मंदिर पर गुर्जर समाज का करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने बोर्ड पे से नाम हटा दिया। साक्ष्य सारे प्रशासन के सामने मौजूद। जो सरकार जो सबकी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ही लोगों की मुझे लगता है सरकार है कि वो केवल कुछ ही लोगों के लिए काम कर रही है और 90% से तो वो बहका के वोट लेने का काम करती है। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर OBC की जनगणना होना चाहिए? 100% होनी चाहिए। 1931 में OBC की जनगणना 52% थी और उसके बाद यदि आप उनकी जनगणना कराओगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज 60% देश में OBC की संख्या है और सबसे ज़्यादा हक और अधिकार OBC के छीनने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोट भी बहका के OBC की ये लेते हैं और फिर उनका ही नुकसान करते हैं। तो ये जनता अब समझ चुकी है और मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है 2023 के चुनाव में। रोज़ आए दिन, अभी आपने पटवारी की भर्ती का मामला देखा, एक ही कॉलेज से 1100 लोग भर्ती कर दिए और उसमें जिसको टॉपर बताया गया उसे यही पता नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उसको टॉपर बना दिया गया। तो ये जो घोटालों की सरकार है ना, ये केवल अब चंद महीनों की मेहमान है और SC ST OBC मिलकर एक बड़ा वर्ग जो इनसे नाराज है, वोट के द्वारा अपनी नाराजगी प्रस्तुत करके इसका तख्ता पलट करने का काम करेगा। आजाद समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या रोल होने वाला है? किस तरीके से सामना करेगी भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, आजाद समाज पार्टी पिछले 2020 में इसकी स्थापना हुई। उससे पहले सामाजिक संगठन था भीम आर्मी। उसके द्वारा हमारे लोग सड़कों पर अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते आए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पुलिस को आप कॉल करो, उसकी 100 नंबर की जिप्सी से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं यदि कहीं घटना होती है। तो हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने अपने संघर्ष के दम पे एक पूरे देश में बहुत बड़ा संगठन बनाया सामाजिक, जिसका नाम भीम आर्मी है, जो 22 स्टेटों में है। और उसी की हमारी राजनीतिक विचारधारा की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, वो 2020 में हमने बनाई। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, एक आंदोलन है, एक नीली क्रांति है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जो गैर बराबरी और जो है उसको सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। तो आज़ाद समाज पार्टी में अच्छे, ईमानदार, मेहनती लोगों का स्वागत है। यहाँ धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, ये छोटे मोटे लोगों की पार्टी जरूर है लेकिन धन्ना सेठों की नहीं है। और ये जनता के सामने, मध्य प्रदेश जनता के सामने एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमने दिया है। जो योग्य, मेहनती, उम्मीदवार, अच्छे जो लोग राजनीति में आगे समाज सेवा करना चाहते हैं, वो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। करना चाहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, जिस तरीके से युवाओं में एक भूचाल सा आ जाता है, उनको रावण भी कहा जाता है, तो ये रावण कैसे नाम पड़ा? ये तो आप लोगों का दिया हुआ, ये तो मीडिया का प्यार ज़्यादा है उन पर कुछ जी। उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ। और चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम ही नहीं है। हाँ। वो एक मिश्रण है। बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उनके जो वो थे, उन्होंने जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने सिद्धांत किए, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ा। जो मान्यवर काशीराम साहब ने कुशल संगठन नेतृत्व क्षमता के द्वारा, राजनीतिक सूझबूझ के द्वारा जो उन्होंने उस बात को, मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। तो उनमें बाबा साहब के भी गुण हैं, मान्यवर साहब के भी गुण हैं और उनमें चंद्रशेखर आज़ाद की भी आत्मा है, उनमें शहीद भगत सिंह का भी। तो वो एक बहुत सारे जो हमारे महान महापुरुष हुए हैं, उनका एक मिश्रण मैं उनको कह सकता हूँ। और वो एक ऐसा नेता है जो पूरे देश में ना MP है, ना MLA है, ना उनकी सरकार बनी है, लेकिन फिर भी अन्याय के खिलाफ, संविधान को बचाने के लिए, बहनों को न्याय दिलाने के लिए। अभी आपने देखा कि आकाश गुजर की यहाँ 2 दिन यहाँ फूलबाग मैदान में आंदोलन में यहीं रहे, हमारे साथ रहे। तो जहाँ जरूरत होती है देश में वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि समाज सेवा के लिए ज़रूरी नहीं अगर MP MLA हो जब भी आदमी समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन MP MLA भी इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पॉलिसी बनती है, जहाँ नीतियाँ बनती है, हज़ारों करोड़ों लोगों की जो मदद हो सके, तो इसलिए वहाँ उन सदनों में जाना ज़रूरी है और अपने लोगों की आवाज़ उठाना। एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि मान्यवर काशीराम की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं
बीएसपी को खड़ा करने में उनका अहम योगदान है। आज भी जितने भी बीएसपी मिशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं काशीराम साहब को मानते हैं और उन्हीं के आधार पर वो बीएसपी को वोट करते हैं। तो बीएसपी और समता समाज पार्टी किस तरीके से अंतर को आप मानते हैं, क्या है इनमें अंतर? देखिए, बीएसपी से पहले भी एक पार्टी थी जो डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर जी ने बनाई थी, आरपीआई। और जब वो आरपीआई के बाबा साहब के जाने के बाद वो अपने सिद्धांतों से कुछ लोग भटक गए, तो मान्यवर साहब ने अपनी पार्टी बनाई, काशीराम साहब ने। और मान्यवर काशीराम साहब के बाद जब उसकी धार पार्टी की बीएसपी की वो बहुजन आंदोलन स्लो पड़ गया, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई। तो ये तो पास्ट, वर्तमान, भविष्य, ये तो यदि बहन जी पास्ट है तो चंद्रशेखर भविष्य है, बहुजन समाज का सितारा है। और जो पार्टी बनाई उन्होंने, वो उस पार्टी में अभी बने हुए कितने दिन हुए? 2020 में बनी, 1.5 साल कोरोना में चला गया। आप देखिए आज उनकी पार्टी को देश के कोने में कौन नहीं जानता। अभी खतौली में उपचुनाव हुआ, गठबंधन में वो हम चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और लेकिन वहाँ पर वोट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे वोट डला। अभी ये सपा चुनाव जीती है, वहाँ जो दलित वोट ये कहते थे बीजेपी को जाता है, वहाँ समाजवादी को गया, गठबंधन की वजह से, चंद्रशेखर भाई की वजह से। तो ये आने वाला समय परिवर्तन का समय, युवाओं का समय, जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो गुर्जर समाज के युवा क्या समता समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे? गुर्जर समाज के युवा, गुर्जर समाज हमारा जागरूक है और वो निर्णय लेना जानता है। जिन पार्टियों ने उनके हक अधिकार छीने, जिन पार्टियों ने उनका आरक्षण छीना, जिन पार्टियों ने मकान तोड़े, जिन पार्टियों ने उनके ऐतिहासिक पुरुष पर टीन रखने का काम किया, मुझे लगता है कि मेरा गुर्जर समाज अब के उनको जवाब देने का काम करेगा वोट की चोट के द्वारा। और हमारा समाज देशभक्त समाज है, बहादुर समाज है। ये हमने, चाहे मुगल आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे 1857 हो, चाहे आज का समय हो, सबसे ज़्यादा शहादत यदि किसी समाज ने दी है, और भी समाज ने भी दी है, लेकिन नंबर 1 पे उस पर गुर्जर समाज है। और मुझे गर्व है इस बात पे अगर मैं गुर्जर जाति में हूँ। तो कितने टिकट दिलाने वाले हैं आप अपनी पार्टी से गुर्जर समाज के युवाओं को? अच्छा, ये जितने ये और पार्टियाँ हैं ना, इनके सारे मिलाकर उससे ज़्यादा हम अब प्रतिनिधित्व देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे लोग ठगे गए मध्य प्रदेश में। यहाँ 35-40 जिलों में गुर्जरों की संख्या, और उन्हें एक भारतीय जनता पार्टी 1 टिकट देती है या 2 देती है, या कांग्रेस 4-5 टिकट देती है। इनकी संख्या हर उसमें जिले में है, हर विधानसभा में है। इनको तो ठगा जाता है। जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं बिना धन बल के, ईमानदार, मेहनती, संघर्ष, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी टिकट देने का काम करेगी। और जो जितनी ये पार्टियां हैं, आप जब लिस्ट जारी हो आप देख लेना, इन पार्टियों के सारे मिला के और हमारी पार्टी के अकेले के मिला के सबसे ज़्यादा इस समय गुर्जर समाज को यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी देने की जरूरत है। ये तो इनको पहले देना चाहिए था, कांग्रेस को भी देना चाहिए था, बीजेपी को भी देना चाहिए था। कांग्रेस तो दे रही है ना, साहब सिंह गुर्जर को टिकट दे रही है। ये जो ना, ये गुर्जरों की वोट लेना चाहते हैं। जब गुर्जरों पे आकाश गुर्जर की बात आएगी तो कोई पार्टी का नेता कोई बयान नहीं देगा, कोई टीवी पे डिबेट नहीं चलेगी, कोई आंसू पोंछने नहीं जाएगा, कोई आर्थिक सहायता। अभी 5 भाई मुरैना में हमारे एक फैक्ट्री में जो वहाँ सीवर के में जो गैस निकली उससे एक्सपायर हो गई, किस नेता का बयान आया? ये गुर्जर वोट देने के लिए, ये चुनावी हिंदू है। किसी चुनाव आओ तो हिंदू बना दो, बाद में कह दो भाई अब तू गुर्जर है, अब तू हिंदू नहीं रहा। हिंदू के लिए हमें सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी चाहिएगा गुर्जर समाज को। तो मेरा आपसे ये कहना है, जब भी हमारे हक अधिकार या इतिहास की बात आती है, इनके मुंह पर टेप लग जाती है, ये इनके मुंह में दही जम जाती है, और ये हमारी वोटों पर लेकर राज करते हैं मध्य प्रदेश में। अब क्या जनता मन बना चुकी है। आपको शायद पता हो, एक गुर्जर जनजागरण यात्रा निकल रही है, बिल्कुल, जो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत नौजवान क्रांतिकारी साथी गांव-गांव जाकर अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। आप देख लेना, जब चुनाव के रिजल्ट आए, दिन में तारे दिख जाएंगे आधे नेताओं को। तो अब हमारा समाज जो है ना, सोया हुआ था, इसे बल याद दिलाने की जरूरत है। वो अपने बल को पहचान गया, और अब बल पहचान गया तो उसका रिजल्ट आपको 2023 मिल जाएगा। समता से आपकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? हमारी पार्टी
जो तैयारी है, हमारा बूथ स्तर तक संगठन बन गया है और हम सब सीटों पर तैयारी करते हुए, ये भी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व चंद्रशेखर भाई जी और हम जो हमारी कोर कमेटी, हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है। सारी सीटों पर लड़ना है। लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है, वन मैन आर्मी कोई पार्टी नहीं है कि एकदम यहीं से घोषणा कर दिया कितने उस पर लड़ेंगे। उसमें बैठ के डिस्कशन होगा, उसमें बैठ के जो बात निकलेगी उस सब लोगों की सहमति से होगा। सरकार की उम्मीद है कुछ? सरकार की एक उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, वो आज़ाद समाज पार्टी की वजह से बिगड़ेगी, और यदि बनेगी तो आज़ाद समाज पार्टी इसमें किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। और वो आपने भोपाल में 12 फरवरी को रैली आपने हमारी देखी होगी, 5 लाख लोग बिना संसाधन के आए थे। और जो लोग दावा कर रहे थे ना, उससे पहले एक सम्मेलन हुआ वहाँ, एक विशेष लोग अगर हमने ये भर दिया जमहूरी मैदान, इतना तो पार्किंग से भर दिया आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने ग्राउंड। तो वो वोट हैं, वो पैसे से लाई भीड़ नहीं है, वो किराए के साधन दे के लाई नहीं है, वो अपने संसाधन से, अपनी गाड़ियों से, अपनी साइकिल से, ट्रेन से, पैदल से। तो वही हमारी ताकत है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ताकत उसका कार्यकर्ता है, जो मेहनत करके पूरी पसीना बहा के पार्टी को जिसने खड़ा किया है। किसको समर्थन दे सकती है आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी 22 स्टेटों में संगठन बना चुकी है, और जब समर्थन देना या समर्थन लेना, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, सब लोग बैठेंगे जब बात करेंगे। लेकिन क्या पता ऐसी नौबत आएगा हमें किसी के समर्थन की जरूरत ही ना पड़े। तो आपको लग रहा है सरकार भी बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टी थी? एक पार्टी आई, उसने 4 महीने में सरकार बना ली। जनता है बनाने वाली, नेता कुछ नहीं करता। ये जो जनता जनार्दन है ना, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो 90% वर्ग आदिवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये लोग तय करेंगे कि बीजेपी की बनाते हैं तो वही विधायक उसमें कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस की बनाते हैं तो वही बिक के विधायक उसमें चले जाते हैं। तो जनता के साथ तो धोखा है। उसकी वोट जो जिसे देना चाहती है वो तो अदला बदली, खरीद फरोख्त, ये इससे ही तो तंग आ रही है जनता, और क्या आ रही है। तो यहाँ तीसरा विकल्प यहाँ पैदा हो गया, पहले तीसरा विकल्प था नहीं। तीसरा विकल्प कौन सा पैदा हो गया? तीसरा विकल्प आज़ाद समाज पार्टी। पहले 2 ही विकल्प थे, कांग्रेस को वोट देते थे, आज़ाद उसको बीजेपी को। आम आदमी पार्टी कहाँ ले जाओगे? आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आपको पता है उनकी दिल्ली में सरकार है। हाँ। तो वो दिल्ली में है उनका विकल्प बीजेपी कांग्रेस का। आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में विकल्प है बीजेपी और कांग्रेस का। तो सबका अपना अपना मजबूत क्षेत्र होता है। हमारा मध्य प्रदेश गढ़ है, और ये रिजल्ट देखना आप। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं राजस्थान या मध्य प्रदेश? देखिए, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं जितने मेरे मध्य प्रदेश के नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनती है, मैं उन्हें चुनाव लड़ाना आया हूँ। और मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जो भूमिका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने दी है, तो मेरा काम अच्छे और मेहनती लोगों को ढूंढ कर चुनाव लड़ाना है, और उन लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजना है जो समाज की बात करें, जो गरीबों की बात करें, जो किसानों की बात करें, जो नौजवानों की बात करें, जो बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए लड़े। तो हमें तो ऐसे लीडर तैयार करने हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, एक फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री भी आज़ाद समाज पार्टी भी हमारी बम बनाती है। बम का मतलब समझ रहे हो? वो जैसे गूंगी बहरी सरकार हो जाए और वो तानाशाही आ जाए और वो सुनना बंद कर दें, तो फिर धमाके की ज़रूरत होती है। धमाके का मतलब समझ रहे हो? जब संघर्ष सड़क पे, उस पर क्या नाम, संसद में आपका विधानसभा में बहुमत ना हो ना, तो सड़क पे बहुमत की ज़रूरत है। तो हमारे लोग सड़कों पे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये तो क्रांतिकारी बनाए जा रहे हैं। ये वैसे नहीं आ रहे पैरासूट वाले, कोई सूटकेस दिया है, कोई पैसे दिया है। ये तो जो संघर्षशील लोग हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, आप देखना। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और ये इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ सवाल आपने खड़े कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लगातार हमारी बात जारी है मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग में प्रत्येक पार्टी के पास, प्रत्येक दावेदार के पास, प्रत्येक उम्मीदवार के पास उनकी मन की बात जनता तक पहुंचाएंगे और समाज के हक और अधिकारों की बात आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मम्मा, भूख लगी है। हाँ हाँ, बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसखानी मस्टर्ड ऑयल।
और घर में खुशियाँ, जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, डी और ई भी है, विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता का। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।